हेलो गाइज, पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण जो सूत्र दे रखे थे इन प्रश्नों से संबंधित उनके बारे में बताया था। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अभ्यास 8.1 का प्रश्न नंबर 1। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम ध्यान से समझेंगे। दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। जैसे हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। इसके अंदर अपने पास ये दे रखा है ए बी और सी। बी पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, समकोण है। ठीक है, अब देखो आपके पास प्रश्न में दे रखा है ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी है जो कि लंब है वो कितने सेंटीमीटर है, 24। बी सी जो कि आधार दे रखा है जो कि 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। क्या हो गई, कर्ण। तो सबसे पहले मैं इस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करूँगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के अंदर कोण बी है जो कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हो गई अपनी कर्ण। तो सूत्र अपना पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय लागू हो गई, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का नाम है जी ए सी। तो ए सी का वर्ग, आधार दे रखा है 7, 7 का वर्ग प्लस लंब दे रखा है 24, 24 का वर्ग। यह आ गया ए सी का वर्ग बराबर 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49 आ गया। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576। तो ए सी का वर्ग बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 625। अब इस साइड में वर्ग दे रखा है, यदि आप इस वर्ग को हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में अंडरूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल का निशान लग जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा, आप 625 है उसका वर्गमूल निकाल के देखो आपको आना चाहिए। देखो ये रही 2 का 2 से गुणा करोगे तो आप कितने आएंगे, 4। 6 में से 4 गए 2, ऊपर से वर्गमूल में 2 2 संख्या एक साथ हो जाती है। अब देखो ये 2 और ये 2 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब इस 4 का इस संख्या में आप भाग लगा के देखो, इसमें भाग लगाते हैं सबसे पहले 4 के पहाड़े में, तो 5 पर जाएगा तो नई संख्या यहाँ 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। ये आ गई 5 5 25 हासिल 2, 4 5 20, 2 22, पूरा पूरा गया। यानी आपने वर्गमूल कितना निकाल लिया, 25 निकाल लिया। ए सी का मान 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी आपके जो कर्ण का मान है वो 25 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे, अब आपको प्रश्न में पूछा क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए का मान पूछा है। तो आप सबसे पहले ये ऐसे लिख लेना ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। ये कोण ए है जो कि न्यून कोण है। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना, कोण ए के लिए, ए के लिए लंब क्या है, कितना दे रखा है, लंब का मान 7 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया हुआ है, इसे ए से जुड़ा हुआ 24 सेंटीमीटर। कर्ण है वो कर्ण रहेगा। कर्ण आपने कितना निकाला, 25 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, साइन ए का मान बताना है, कोस ए का मान बताना है। साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या है अपना, साइन ए का देखो वही लॉजिक है, लाल बट्टे कक्का वाला, लाल बट्टे कक्का। इसमें मैंने आपको बताया साइन में लंब बट्टे कर्ण। क्या बताया, लंब बट्टे कर्ण। ऊपर देखो लंब कितना निकाला आपने, 7 निकाला है, 7 बट्टे 25। कोस ए का मान ज्ञात करें तो कोस का सूत्र हो जाएगा, देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण।
आधार कितना दिया है, ऊपर कितना ज्ञात किया आपने 24, और कर्ण आपने ज्ञात कर लिया 25। ये तो आपने साइन ए का मान ज्ञात कर लिया, कोस ए का ज्ञात कर लिया। अब अपने पास आता है साइन सी का। अब सी में देखो ये अपना चित्र दे रखा है, एकदम सही क्रम से दे रखा है। सी ये न्यून कोण है की बार, तो इसके सामने वाली ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो अगर लिखो तो ठीक है, कोण सी के लिए वही सिस्टम। सी के लिए देखो लंब क्या है, सी के लिए लंब 24 सेंटीमीटर है। आधार क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्ण क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें साइन सी का मान ज्ञात करें हम। साइन सी सूत्र वही लगना है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसमें, लंब देखो 24, कर्ण 25। कोस सी का मान ज्ञात करें तो ऊपर पूछा है कोस सी। कोस सी का वही सूत्र आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है अपने पास, 7 दे रखा है, कर्ण 25 दे रखा है। ठीक है, कोई समस्या किसी प्रकार से। ये अपना प्रश्न नंबर 1 पूर्ण हो गया है। अब प्रश्न नंबर 2 मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या दिया हुआ है, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो इस जो आकृति दे रखी है इसके अंदर कोण Q पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमें पता है कर्ण होता है। तो ये कर्ण अपने पास 13 सेमी दे रखा है, लंब अपने पास 12 सेमी दे रखा है। आपको आधार ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का नाम सबसे पहले लिखूंगा मैं, त्रिभुज PQR में, PQR में कोण Q है जो कि 90 डिग्री है। तो इसमें कौन सी प्रमेय लागू हो गई, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से आपको आधार का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र अपना हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को हम घटा देंगे। तो आधार का नाम है जी QR, QR का वर्ग। कर्ण दे रखा है अपने पास 13, 13 का वर्ग, माइनस लंब का मान दे रखा है 12, 12 का वर्ग। अब देखो QR का वर्ग बराबर 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 हो गया, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ गया। इसमें से ये संख्या घटाएंगे, यानी 169 में से 144 यदि आप घटाओगे तो 25 बच गया। अब ये वर्ग इस साइड में दे रखा है, वर्ग को हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में अंडरूट लग जाएगा, अंडरूट 25, और 25 का मान आपने वर्गमूल के रूप में बाहर निकाला तो 5 सेंटीमीटर आ गया। आपने आधार 5 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। अब आपसे इस प्रश्न के अंदर ये पूछा है कि tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लिख देना कि P के लिए आपके ध्यान में रहे ये बात है, P के लिए लंब क्या है और आधार क्या है। देखो दोनों ही कंडीशन के अंदर कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा। P के लिए लंब, P के जस्ट सामने वाली भुजा आपने 5 सेंटीमीटर ज्ञात की है, और आधार हो गया P के लिए P से जो जुड़ी हुई भुजा 12 सेंटीमीटर। कर्ण है वो कर्ण रहेगा, दोनों का कर्ण समान है इसमें। इसी प्रकार कोण, आगे कोट R के बारे में पूछा है, तो कोण R के लिए देखो लंब क्या हो गया, R के जस्ट सामने वाली भुजा 12 सेमी दे रखी है।
आधार हो गया, आपने अब ज्ञात किया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको इस प्रश्न में ये पूछा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है आपको। देखो वही सूत्र लाल बट्टे कक्का वाला लगाओ। tan में होता है लंब बट्टे आधार। tan में देखो p दे रखा है अपने पास, p के लिए लंब कौन सा हो गया 5, ठीक है, और आधार क्या हो गया 12। r के लिए देखो r में कोट दे रखा है, कोट इसका उल्टा है, उल्टे में देखो यहाँ पर सिस्टम क्या बनेगा, सूत्र ये काम आएगा। देखो tan थीटा के लिए तो सूत्र काम आ जाएगा लंब बट्टे आधार, कोट के लिए काम आ जाएगा उल्टा है इसका तो आधार बट्टे लंब। अब यहाँ थीटा की जगह अपने पास एक में p दे रखा है, एक में r दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो कोट के लिए आधार बट्टे लंब, इसमें आधार क्या है 5 और लंब क्या दे रखा है 12, दोनों ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया तो उत्तर क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखो आपको एक चित्र बना के बताता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए देखो त्रिकोणमितीय अक्षर के साथ जो ये शब्द जुड़े हैं उसको आप न्यून कोण के रूप में लिखोगे तो यहाँ पर लिखना, ताकि आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत न हो। लंब है वो लंब रह जाए, कर्ण है वो कर्ण रह जाए, आधार है वो आधार रह जाए। ABC ऐसे लिख दिया मैंने ABC। अब अपने पास यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, साइन a बराबर 3/4 है, साइन a बराबर 3/4। तो साइन के अंदर देखो सूत्र है वही लाल बट्टे कक्का वाला, इसके अंदर साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। आगे लिख लेना आप, यहाँ पर लंब 3 दे रखा है, कर्ण 4 दे रखा है। ए के लिए लंब वही है, देखो चित्र इस आधार पर मैंने बनाया है कि ए के सामने वाला ये लंब हो गया, आधार है वो आधार हो गया, कर्ण है वो कर्ण हो गया। तो लंब देखो ए के जस्ट सामने वाला 3 मान दे रखा है, ये 3 है। उसके बाद कर्ण है वो कितना दिया हुआ है 4 दे रखा है। इसके अंदर देखो आपको आधार ज्ञात करना है, 90 डिग्री का कोण है, वही नियम लागू हो गया, कौन सा, त्रिभुज ABC में 90 डिग्री का कोण है तो AB का मान ज्ञात करो आप। तो लिखूँगा मैं AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग, यानी अपने पास कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आ गया AB का वर्ग बराबर AC का मान कितना दिया है 4 दे रखा है, 4 का वर्ग, BC का मान दे रखा है 3 का वर्ग। तो ये आ गया AB का वर्ग बराबर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। AB का वर्ग बराबर 16 में से 9 गए 7, इसका वर्ग यदि हम हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में अंडरूट लग जाएगा, अंडरूट 7। आपने इसका मान अंडरूट 7 ज्ञात कर लिया। अब आपसे पूछा क्या है, कोस A का मान बताओ, वो सिस्टम है, इसमें लगाओ आधार बट्टे कर्ण, A के दे रखा है ना, ये एर के कोस में होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है आपने ज्ञात किया अभी अंडरूट 7, कर्ण कितना दिया है 4। आप tan A का मान ज्ञात करें तो tan बराबर क्या होता है, देखो इसी में ही लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है अपने पास, लंब दे रखा है 3,
आधार दे रखा है √7। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को करवाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। यदि 15 कोट a बराबर 8 दे रखा है, तो कल मैंने आपको ये बताया त्रिकोणमिति के अक्षर के साथ जो भी शब्द जुड़ा होता है वो न्यून कोण होता है। तो आप न्यून कोण को यहाँ पर लिखेंगे। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। ये 90 डिग्री कोण है। नीचे क्या दे रखा है? 15 कोट a बराबर 8। अब ये 15 और कोट का देखो यहाँ पर गुणा हो रहा है। ये इस साइड में आते ही भाग में ये आ जाएगा कोट a बराबर 8/15। अब देखो कोट का वही सूत्र अपना लाल बट्टे कक्का वाला 3 अपने पास है। ये tan का होता है तीसरा, तो tan का उल्टा कोट होता है। तो कोट का सूत्र हो जाएगा A/L, मतलब आधार बट्टे लंब। अब देखो आधार कितना है इसके अंदर 8, लंब कितना है 15। आप कर्ण ज्ञात करोगे तो देखो त्रिभुज ABC में कर्ण ये है AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 8 का वर्ग हो गया, 15 का वर्ग हो गया, लंब का वर्ग ये, ठीक है। ये आ गया AC का वर्ग बराबर, आप 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा AC का वर्ग बराबर 289। 5 4 9 6 2 8 289। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में एंड रूट लग जाएगा। ये आ गया 289। और 289 किसका वर्ग होता है? 17 का, ठीक है। तो ये AC का मान आपने 17 ज्ञात कर लिया। अब अपने पास ये मान आ गया जी 17। अब आपसे पूछा है साइन A का मान बताओ, तो साइन A बराबर क्या होता है इस लॉजिक के अंदर? लंब बट्टे कर्ण। लिखो लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दिया देखो इसके अंदर, लंब दे रखा है 15, कर्ण दे रखा है 17, 15/17। इसी प्रकार सेग A का मान सेग का हो जाएगा, कोस का उल्टा होता है, कोस का सूत्र होता है जी आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो ये आ गया 17/8 सेग A का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? यदि सेग थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को परिकलित कीजिए। तो एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं सबसे पहले। इसके अंदर इनके साथ कोई नाम नहीं दिया, अपनी मर्जी से कोई सा नाम हम कहीं पर लिख सकते हैं। ABC, थीटा डिग्री दे रखा है ये, और ये न्यून कोण है। क्या ये न्यून कोण? न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। ये आधार है, ये कर्ण है। तो लिखूँगा मैं सेग थीटा बराबर 13/12। अब सेग थीटा बराबर देखो वही लाल बट्टे कक्का में। आपको इस बात का पता होना चाहिए सेग किसका उल्टा होता है? कोस का। तो इसका सूत्र हो जाएगा जी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। क्या ज्ञात करना है? लंब। ये 90 डिग्री कोण है। तो त्रिभुज ABC में लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग में से
आधार के वर्ग को घटा देंगे। तो ये जो सूत्र हमने प्रयोग किया है वो कौन सी प्रमेयिका का प्रयोग किया है? पाइथागोरस प्रमेय का। लंब का क्या नाम है इसमें? ए बी का वर्ग बराबर कर्ण दे रखा है 13, 13 का वर्ग माइनस आधार दे रखा है 12, 12 का वर्ग। तो ये आ गया ए बी का वर्ग बराबर 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। ये आ गया ए बी का वर्ग बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो 25, तो ए बी बराबर हो जाएगा 25 का अंडर रूट। तो ए बी का मान कितना आ गया? 5 आ गया, क्योंकि 25 का वर्गमूल हो गया 5। ठीक है, ये 5 निकाल लिया। अब आपसे पूछा है अन्य सभी का ज्ञात करो। सभी का मतलब साइन का बताओ। साइन बराबर क्या होता है इसमें? देखो पहले लंब बट्टे कर्ण है, एल के है तो लंब बट्टे कर्ण। चित्र में देखो लंब क्या दे रखा है? चित्र में लंब दे रखा है 5 और कर्ण दे रखा है 13, तो ये आ गया 5/13। 2 नंबर में आपसे कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है अपने पास चित्र के अंदर? 12, कर्ण दे रखा है 13, 12/13। अब ज्ञात करना है आपको tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। चित्र में देखो लंब कितना दिया है? लंब दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12। उसके बाद आ गया कोट। कोट होता है जी tan का उल्टा, तो ये आ जाएगा tan में आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है इस चित्र में? 12। लंब कितना है इस चित्र में? 5। ये आ गया। ठीक है, अब लास्ट बच गया अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, इस बात का आपको पता है। तो इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना दिया है चित्र में? देखो कर्ण 13, लंब कितना दिया है? 5, 13/5। क्वेश्चन नंबर 6 को करवाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। प्रश्न में दे रखा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण है। आप सबसे पहले चित्र बनाओगे इसका। ए और बी दोनों ही न्यून कोण दे रखे हैं। न्यून कोण का मतलब है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये ए नाम दे दिया मैंने, इसका नाम बी दे दिया। ये दोनों ही न्यून कोण है, ये सी है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है? कोण ए बराबर है कोण बी के। कोण ए बराबर है कोण बी के, ये बताना है। देखो सबसे पहले आप करोगे, इसमें दे रखा है कोण ए बराबर है कोण बी के। तो सब इस साइड में हम लिखेंगे कोण ए के लिए। कोस में वही लाल बट्टे कक्का के आधार पर हम देखें तो आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार कर्ण चाहिए, तो ए के लिए देखो आधार कौन सा हो गया? ए के लिए आधार हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी। ये दो ही चीज़ चाहिए हमें कोस के लिए। ठीक है, कोण बी के लिए देखो, बी के लिए आधार कौन सा है? जो बी से जुड़ा हो, आधार है बी सी, कर्ण है ए बी। अब देखो यहाँ पर रखता हूँ मैं। इसमें क्या है? कोस ए, कोस ए में आधार बट्टे कर्ण है। ए के लिए आधार क्या है? ए सी। ये आ जाएगा ए सी बट्टे ए बी। और बी के लिए आधार क्या बनेगा?
बी सी बट्टा ए बी। देखो ये दोनों समान है, कट गया तो बच गया अपने पास ए सी बराबर है बी सी के। अब मैं त्रिभुज उठाता हूँ ए सी बी में। इस त्रिभुज के अंदर ए सी भुजा और बी सी भुजा आपस में समान है। ये हमने 1 नंबर समीकरण, यहाँ पर कारण लिखो तो लिख देना समीकरण 1 से। अब देखो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कारण इसका समान भुजा के समकोण सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7, तो कोड थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा डॉट 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा डॉट 1 प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक चित्र बना के एक सूत्र के आधार पर। तो मैं इस प्रश्न को सूत्र के आधार पर कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा और बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो अपना वो सर्व समीका का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं हम। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा थीटा बट्टे ये कंडीशन। अब 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, कोस का कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है जी कोस स्क्वायर, सर्व समीकरण नंबर 1 है ना, उसमें ये सूत्र बनता है। उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर बनता है जी साइन स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर होता है जी कोट स्क्वायर। अब देखो आपके पास ऊपर कोट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, तो आप इस मान को रखेंगे 7/8 के रूप में। 7/8 का भी क्या बन गया, वर्ग। 7 का वर्ग हो गया जी 49, 8 का वर्ग हो गया 64। इसके साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, तो 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाते हैं हम। मैंने पीछे वाली वीडियो के अंदर ये बताया आपको कि इन त्रिकोणमितीय अक्षरों के साथ जो शब्द जुड़ा है उसको आप यहाँ पर रखोगे, ताकि जो लंब है वो लंब है, आधार है वो आधार है, कर्ण है वो कर्ण है। ए बी सी, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर 4। 3 और कोट का गुणा हो रहा है आगे जाते ही भाग में, तो ये आ जाएगा कोट ए बराबर 4/3। कोट में देखो सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का में टैन का तो सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, तो इसमें हो जाएगा आधार बट्टे लंब। विलोम होता है ना टैन का, तो आधार बट्टे लंब। आधार कितना दे रखा है 4, लंब कितना दे रखा है 3। कर्ण ज्ञात करना है, तो देखो कर्ण ए सी का वर्ग बराबर आधार दे रखा है अपने पास 4 का वर्ग प्लस लंब दे रखा है 3 का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। ए सी का वर्ग हो गया 16 और 9 25
तो ए सी बराबर हो गया 25 का अंडर रूट, यानी आपने ए सी का मान 5 निकाल लिया, ये 5 आ गया। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, क्या क्या चाहिए, साइन भी चाहिए, कोस भी चाहिए, टेन भी चाहिए, तीनों ज्ञात कर लें। पहले क्या दे रखा है, टेन के बारे में पूछा है, तो टेन ए बराबर, टेन बराबर होता है इसमें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चित्र में लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4, और साइन ए का मान ज्ञात करें, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चित्र में लंब 3 है, कर्ण 5 है, 3 बटे 5। कोस ए का मान, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है 4, और कर्ण दे रखा है 5। अब देखो मैं हल करता हूँ इन दोनों को। LHS देखो, सबसे पहले बायां पक्ष 1 माइनस टेन का वर्ग ए बट्टे 1 प्लस टेन का वर्ग ए, यह आ गया 1 माइनस टेन का मान आपने कितना निकाला, 3 बटे 4 निकाला है, तो ये आ जाएगा 3 बटे 4 का वर्ग। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग, 1 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16। इसी प्रकार नीचे वाला 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब ऊपर वाले में एलसीएम निकालें, 16 आ गया, 16 का 1 से गुणा करेंगे तो 16, 16 का 16 पर भाग दिया, 1 का 1 का 9 से गुणा 9। इसी प्रकार नीचे वाले में आ जाएगा 16, 16 का 1 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 16 का 16 पर भाग दिया, 1 का 1 का 9 से 9। अब देखो ये क्या हो गई, कट गई संख्या, 16 में से 9 गए, कितने बच गए 7, और इनको जोड़ देंगे 16 और 9 25। आपने LHS का मान ज्ञात कर लिया 7 बटे 25। अब मैं हल करने जा रहा हूँ RHS में क्या दे रखा है, कोस का वर्ग ए माइनस साइन का वर्ग ए। कोस का मान कितना है 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 का वर्ग माइनस साइन का मान आपने पीछे निकाला 3 बटे 5 का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग 25, इसी प्रकार 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। एलसीएम कितना आ गया 25। 25 का 25 पर भाग लगाएंगे, 1 आएगा 1 का 16 से, 25 का 25 पर भाग लगाएंगे, 1 आएगा 1 का 9 से, 16 में से 9 गए 7, 7 बटे 25। इसका मान भी कितना आ गया 7 बटे 25। तो लास्ट के अंदर हम लिख देंगे अतः LHS बराबर है RHS के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा ध्यान से देखना। प्रश्न में दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले A के रूप में दे रखा है अपने पास, और आगे प्रश्न के अंदर A और C दोनों दे रखे हैं, तो ये दोनों ही क्या है न्यून कोण है। वैसे B समकोण दिया है प्रश्न में, ये A, ये B और ये C। प्रश्न में क्या दे रखा है देखो, tan A बराबर 1/√3। tan में देखो आप लाल बट्टे कक्का में tan में लंब और आधार, लंब और आधार
लंब कितना दिया है अपने पास 1, आधार कितना दिया है √3। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या दे रखा है AC का वर्ग बराबर आधार क्या दे रखा है √3 का वर्ग, लंब क्या दे रखा है 1 का वर्ग। तो ये आ गया AC का वर्ग बराबर √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 और 1 4। ये आ गया AC का वर्ग बराबर 4। AC बराबर हो गया 4 का √। तो आपने 4 का √ कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। ये आ गया 2, कर्ण क्या आ गया 2। अब हमसे क्या क्या पूछा है, देखो sin A का पूछा है। सबसे पहले sin A का मान ज्ञात करेंगे। sin बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। चित्र में लंब कितना दिया है 1 और कर्ण दे रखा है 2। उसके बाद आप ज्ञात करो cos A का। cos बराबर क्या होता है, इसमें देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। चित्र के अंदर आधार कितना दिया √3 और कर्ण दे रखा है 2। अब अपने पास C का मीटर बनता है, तो आप थोड़ा सा इसको हिट के रूप में लिख देना। कोण C के लिए लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण है वो कर्ण रहेगा। तो लंब कितना दिया है चित्र में C के लिए, लंब देखो C के जस्ट सामने वाली √3, आधार C के लिए 1 और कर्ण है वो 2 है। अब देखो ये तो आ गया अपना, आपने लंब ज्ञात कर लिया। तो इसमें sin C का मान बताना है, सूत्र वही लगना है लंब बट्टे कर्ण। इस साइड में देखो लंब कितना है √3, कर्ण 2 है। cos C का मान ज्ञात करें, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसके अंदर 1 और कर्ण दे रखा है 2। तो देखो sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A का मान कितना है 1/2 दे रखा है, इंटू cos C का मान कितना दे रखा है 1/2। इसी प्रकार cos A का मान √3/2 और sin C का मान √3/2। अब इनका हम गुणा करेंगे आपस में, 1 का 1 से गुणा 1 और 2 का 2 से गुणा 4। इसी प्रकार √3 का √3 से गुणा करेंगे 3 आ गया, 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 आ गया। तो इनका लघुत्तम क्या आ गया 4। 4 का 4 पर भाग दिया 1 आया 1 प्लस इसका इसमें दिया भाग 1 का 3 से, तो यह आ गया 3 और 1 4/4। इसका आंसर 1 आ गया। पार्ट नंबर 2 है, देखो cos A cos C माइनस sin A sin C। ऊपर हमने मान निकाला है cos A का मान √3/2 और cos C का मान 1/2, sin A का मान 1/2 और sin C का मान √3/2। √3 का 1 से गुणा करेंगे √3 और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। √3 का 1 से करेंगे √3 और 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 2 4। ठीक है। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में कट जाएगी तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। देखो इस
समकोण त्रिभुज के अंदर कोण Q है जो कि 90 डिग्री दे रखा है। कोण Q है वो 90 डिग्री। ये बिंदु P है और ये बिंदु R है। जब कोण Q 90 डिग्री दिया हुआ है तो इस त्रिभुज में ये दोनों ही न्यून कोण है। अब देखो ध्यान से देखना, PR प्लस QR, कौन सा है PR? ये PR और ये QR, इन दोनों का मान अपने पास 25 सेमी दे रखा है और PQ 5 सेमी दे रखा है। PQ का मान 5 सेमी। देखो इन दोनों का जोड़ कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसको मान लूँ x सेंटीमीटर, लिखूँगा माना PR बराबर x सेंटीमीटर, अतः QR कितना हो गया? QR इन दोनों का योग दिया हुआ है 25 सेमी। तो 25 में से x को घटा देंगे, सेंटीमीटर आ गया। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर कर्ण दे रखा है अपने पास x, आधार हमने 25 माइनस x माना है, इसका मान 5 दे रखा है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो प्रमेय लागू हो गई पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण दे रखा है अपने पास x, तो x का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है? QR 25 माइनस x प्लस लंब कितना दे रखा है? 5, 5 का वर्ग। ये आ गया x का वर्ग इसको हल करेंगे हम 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर को, a का वर्ग माइनस 2ab, 2ab इनका गुणा करो, 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50x प्लस x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग हो गया 25। अब देखो इस साइड में यहाँ पर प्लस का x वर्ग है, यहाँ पर ये दे रखा है, ये कट जाएगा तो माइनस का 50x है, इस साइड में आते ही प्लस के 50x बराबर 625 और 25 हो गए 650। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा? 650 बट्टे में 50, 0 से 0 कट गया तो x का मान कितना आ गया? 13 सेमी आ गया, 13 सेंटीमीटर। x को आपने क्या माना? कर्ण माना है। देखो अतः कर्ण हो गया PR बराबर हो गया जी 13 सेंटीमीटर, QR हो गया जी टोटल 25, 25 में से 13 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको अपने प्रश्न के अंदर ये पूछा है साइन P कोस P tan P का मान ज्ञात करो। तो P का ज्ञात करेंगे तो P के लिए देखो सबसे पहले आप ऐसे लिख देना, कोण P के लिए लंब क्या दे रखा है? लंब P के जस्ट सामने वाली भुजा QR 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब अपने पास 12 सेमी आ गया, आधार अपना आ गया 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखा है और कर्ण कितना है? 13 सेमी। अब साइन P का मान ज्ञात करें तो साइन बराबर क्या होता है?
साइन बराबर होता है, देखो इसके अंदर एल ए एल के ए में लंब बटा कर्ण है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपने पास प्रश्न में, देखो लंब 12 और कर्ण कितना है 13। अब आगे आपको प्रश्न में कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो कोस का सूत्र क्या है, वो लाल बट्टे कक्का वाले में लाल बट्टे कक्का। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना दिया है 5, कर्ण हमने 13 ज्ञात किया। अब टेन पी का मान ज्ञात करें, तो टेन पी बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, 12 बट्टे 5। धन्यवाद।